मान लिया जाए अनुभव हुआ और अपने में परिवर्तन की क्षमता नहीं रह गई तो मोड़ लेना भी चाहेंगे तो मुड़ नहीं पाएंगे, विवश होकर के उसी दिशा में चलेंगे। जैसे मान लिया जाए किसी ने स्वास्थ्य के नियम का उल्लंघन किया और वह स्वास्थ्य के नियम का उल्लंघन करने से अस्वस्थ हो गया, उसकी शरीर की धातुएं, उसके जीवन धारक जितने अंतर के अंग थे वह कमजोर हो गए। तब उसको समझ में आया कि यह नियम क्या भूल हुई, गलत हुआ, तो अब सुधार है। तो सुधार क्षेत्र के बाहर निकल गई स्थिति। अब क्या करेंगे? अब उस पर पश्चाताप करेंगे और उसके जो परिणाम स्वरूप फल आएंगे उनको भोगना ही पड़ेगा, उनसे उनको गुजारना ही पड़ेगा। अब पहले ही यदि यह हो कि बड़ों के, गुरुजनों के अधीन अपना जीवन बनाया जाए तो वह गुरुजन अपने ज्ञान, अपने अनुभव के आधार पर उस उम्र में किस तरह का आचरण करना चाहिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, बुद्धि के स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक सुख शांति के लिए, तो वह जाने रहते, सीख लेते, उनको जीवन में निश्चय हो जाता कि इस तरह से हमको रहना चाहिए, हमारे गुरुजनों ने कहा है। जैसे उपनिषदों में कहीं कहीं लिखा है, इति सुश्रुम धीराणाम जे नस्तत विचक्षिरे, यह मैंने धीरों से सुना है। माने जो धीर, जो सिद्ध पुरुष थे, जो जीवन और जगत के तत्व को जानते थे, उनसे मैंने यह सुना है कि यह ठीक है। अब वह अपना निजी ज्ञान नहीं बताते हैं कि मैंने इसको खोज करके निश्चित किया है। तो वैसे ही यदि गुरुजनों के अधीन उनका आचरण होता तो वह इस तरह के संकट से बच जाते। किसी भी विषय में सामान्य सी बात है कि यदि किसी भी विषय के बारे में जानकारी करनी हो तो उसके जानने वाले से ही वह जानकारी मिल सकती है। अपने यदि कहें कि हम उस पर रिसर्च करेंगे, उस पर क्रिया करेंगे, तो आपको अगर पहले से उसका अनुभव नहीं है तो गलत भी होगा, हानि भी हो सकती है और बिगड़ जाने के बाद उससे सीख भी सकते हैं। तो यह जो है पुरानी प्रथा में रिवाज थी कि उनको गुरुकुल में भेज दिया जाता था, बच्चों को उनका यज्ञोपवीत संस्कार करके विद्याध्ययन के लिए उनको भेज दिया जाता था। और वह जो गुरुजनों के अधीन, मतलब इनका अहम, इनका अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व रहता था, लेकिन आचरण जो गुरुजनों का व्यक्तित्व, गुरुजनों की बुद्धि बताती थी, उसे वह करते थे। और गुरुजन उसे समझाते भी थे कि क्यों इससे किया जा रहा है, इससे क्या लाभ होगा, क्या न करने पर हानि होगी। लेकिन आज वह परंपरा नहीं है। लोग पुरानी परंपराओं को उसको कहते हैं कि यह पुरानी सोच है, पुरानी विचारधारा है, यह आज के युग के अनुकूल नहीं है। लेकिन जो शाश्वत और नित्य सत्य है वह यह है कि कभी मनुष्य या मनुष्येतर जितने प्राणी रहे हैं, सबकी एक ही इच्छा, एक ही लालसा रही है कि हम सदा सुखपूर्वक बने
रहें, हमारा अस्तित्व सदा बना रहे। माँ न भूवम भूयासम इति, मेरा अभाव न हो, मेरा अस्तित्व बना रहना चाहिए। आज भी है और पहले भी थी। यह नहीं है कि आज यह है पहले वह थी। जो सृष्टि के विधान में जो शाश्वत नियम है, जो अपरिवर्तनशील नियम है, और उनसे जो मनुष्य को सुख या दुख होना है वह नहीं बदलेगा। जो परिवर्तनशील नियम पर आधारित है, परिवर्तनशील नियम, जो परिवर्तनशील बुद्धि पर मनुष्य समाज के द्वारा नियम बनाए गए हैं, विधान बनाए गए हैं, उसमें देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होगा ही, लेकिन सृष्टि के शाश्वत नियम में परिवर्तन नहीं होगा। तो आज भी उसी लिए कर रहे हैं। लोग कहते हैं पुराना नियम है। सीता और राम का आदर्श यह पुराना आदर्श है, यह आज का आदर्श नहीं है। चाहे यह ब्रह्मचर्य रहना या पुराना नियम है। आध्यात्मिक जीवन की साधना करना या आध्यात्म परक जीवन जीना, आध्यात्मिक जीवन वही जीवन नहीं है कि वह अपना सामान्य स्तर का जीवन से विरक्त हो करके, उससे हट करके, उसका त्याग करके और मठ का जीवन, विरक्ति का जीवन जिए। यही आध्यात्मिक जीवन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन चेतना का जीवन है ना, चेतना का विज्ञान ही अध्यात्म है। तो आत्मिक जीवन जिएंगे तो आध्यात्म की जरूरत सबको है। अध्यात्म विज्ञान क्या है? तो जैसे गाड़ी है, गाड़ी आपके रुपए पैसे हों तो गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन यदि चलाना नहीं आता है तो गाड़ी से आप जो काम लेना चाहिए जिस तरह से, वह आप नहीं कर पाएंगे। या तो आप कोई चालक रखें, या तो अपने पहले गाड़ी चलाने की कला का अभ्यास करें, तब गाड़ी चला सकते हैं। तो वैसे ही यह जीवन है, जीवन यह गाड़ी है। अब इसको चलाना अगर आप नहीं जानते हैं, मान लीजिए जो साधारण दृष्टांत के रूप में गाड़ी ली जाती है, वह गाड़ी अपने आप नहीं चलती। आप गाड़ी खड़ी कर दीजिए तो वह खड़ी रहेगी। ड्राइवर उस पर आसीन होकर चला है तो गाड़ी चलेगी। लेकिन यह देह रूप गाड़ी जो है, इसको में कुछ सहज रास्ते पर, सहज प्रवृत्तियों पर चलने का आप चाहें या न चाहें, इसके स्वभाव में है। इसमें खाने की, शरीर की रक्षा की, समय पर जोड़ू की, यह सब प्रवृत्तियां स्वाभाविक अपने आप आएंगी। इसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए चालक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह प्रवाहित हो सकती हैं। इनका कितना हम उपयोग करें, किस तरह से उपयोग करें, कब उपयोग करें, इसके लिए ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। आहार की ज़रूरत तो स्वाभाविक है, लेकिन मनुष्य के अतिरिक्त और जो प्राणी है, उनमें तो उनकी जो सीमा है जीवन प्रवाह की, वह निर्धारित है। वह वही खाएंगे, वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। गाय है तो
गाय रहेगी, कुत्ता है तो कुत्ता ही रहेगा। लेकिन मनुष्य में यह परिवर्तन की क्षमता है। मनुष्य में अब वह अपने अंदर परिवर्तन कर सकता है। तो मनुष्य यदि परिवर्तन न करे, सहज रूप से जो मिला वही खा, जैसे जहाँ मिला जिस किसी का मिला वही खा, तो उससे मनुष्य का हित नहीं भी हो सकता है। यहाँ मनुष्य कोई जड़ शरीर तो है नहीं, इसमें चेतना भी है, आत्मा भी है। कुछ लोग कहते हैं कि मांस नहीं खाएंगे शरीर का विकास नहीं होगा, विटामिन B12 कम हो जाएगा और कौन कौन प्रोटीन कम हो जाएगा कि नहीं, वसा कम हो जाएगी। तो शरीर तो हो सकता है उसके जो तत्व हैं उन तत्वों की पूर्ति हो जाए, लेकिन जो उसके अंदर ज्ञान तत्व है, आत्म तत्व है, वह हो सकता है उससे दूषित हो नहीं। तो अगर दूषित होता है तो आत्म तत्व का दूषित होना है, आत्म तत्व को समझना सहज नहीं आता है, और शरीर को समझना, शरीर का सुख अपने आप आता है। तो अगर वह गुरुजनों का उपदेश न ले, उनसे जीवन में प्रकाश न ले, तो कहेगा कि किसी की हत्या करो, किसी भी जानवर को खाओ, तो उसका क्या होगा, पतन होगा ना। तो मनुष्य में वह ज्ञान शक्ति है कि जो भी उसकी सहज प्रवृत्तियां हैं, जोड़ू की इच्छा, यह भी सहज प्रवृत्ति में है। तो पशु जहाँ पाएगा उसके प्रकृति के अनुकूल वहाँ प्रवृत्त हो जाएगा। अब मनुष्य भी अगर अपनी बुद्धि का वहाँ उपयोग न करे, अपनी मानवीय चेतना का उपयोग न करे, तो जहाँ तहाँ वह भी काम के वेग में प्रवृत्त हो जाएगा कि नहीं। तो मनुष्य को अपने जीवन में यह सब कहाँ से मिलेगा? बुजुर्गों से, जो अपने गुरुजन हैं, उनको यह ज्ञान है, वे इसका अनुभव किए हैं। उनको यह है कि हमारी जो सहज प्रवृत्तियां हैं, खाना, सोना, जोड़ की इच्छा और शरीर की रक्षा, इन सहज प्रवृत्तियों का भी उपभोग ही नहीं, हमको उनका उपयोग करना है। किस लिए करना है? जिससे हमारा जीवन, जो हमारा लक्ष्य है कि हमारा अस्तित्व सदा बना रहे, सुखपूर्वक बना रहे, तो इनका हमको उपभोग नहीं, बल्कि हम खाएंगे, हम भी खाएंगे और लोग भी खाते हैं। तो वो खाते हैं अपनी जो उनको सहज रूप से अच्छा लगता है, और जो लोग और हैं, जो लोग समग्र जीवन में जीते हैं, वे वह चीज़ उस तरह से खाएंगे जिससे उनके आत्मिक जीवन माने समग्र जीवन का लाभ हो। तो अपवाद छोड़ करके सामान्य नियम तो यही है। अपवाद में कोई आद्य जगत गुरु पूज्य शंकराचार्य जी हो जाए, उनको सहज ज्ञान स्फुरित हो जाए, कोई और आचार्य हो जाए, उनमें भी वह ज्ञान स्फुरित हो जाए। जो आचार्य से हमको मिलता है, उस ज्ञान की चेतना, उस ज्ञान का अस्तित्व उनको जन्म के साथ ही मिल जाए, तो उनको उनकी जरूरत नहीं है। तो यह सामान्य नियम
नहीं, ये अपवाद है कि नहीं। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य होना, उनकी जैसी चेतना, 8 वर्ष में वह सारे शास्त्रों के पंडित हो जाते हैं। हम लोग 8 वर्षों तक अक्षरों का ज्ञान भी नहीं, हम लोग जानते ही नहीं कि पढ़वा लिखना क्या है। बड़े लोग वह या उनको सिखाए नहीं, माने उनके गुरुजन उनको सिखाए नहीं, लेकिन उनको उस तरह से स्फुरना अपने आप हो गई। तो कैसे हुई? उनका जो यह जीवन आया, उस जीवन के पूर्व जीवन, क्योंकि यह अपना ही व्यक्ति कोई अपना ही अपना पिता है, मतलब उसका जो वर्तमान का शरीर है, इस शरीर का पिता कौन है? उसके पूर्व जन्म का सूक्ष्म शरीर। जैसी उसकी कामना थी, जैसे उसके अपने रुचि थे, जैसे उसके अपने भाव थे, उसी की सूक्ष्म ऊर्जा फिर एक नया शरीर बनाता है। तो सभी लोग ऐसा नहीं बन पाएंगे, सभी लोग गौतम बुद्ध भगवान नहीं हो पाएंगे। सामान्य नियम तो यही है कि अच्छा धन मिले, अच्छा पद मिले, प्रशंसा मिले, संसारी सुख मिले, तो उस सुख में हम प्रसन्न होते हैं, उस सुख को ही हम अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेते हैं। गौतम बुद्ध भगवान को यह सब उपलब्ध था। अब उनको उपलब्ध था, लेकिन उनको वह उनके जीवन के लिए हितकर दिखाई नहीं दिया। किसी ने उनको सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं। इतिहास से अगर जाना जाए तो उनको इस तरह से जीवनचर्या बनाई गई कि वे इस संसारी भोग के अतिरिक्त और कुछ चिंतन न कर सके। लेकिन क्या हुआ? वह सब उनको रोक नहीं सका। क्यों नहीं रोक सका? इसलिए कि उनकी चेतना इन सब जो ये सहज सुख हैं, इन सुखों से अपने आप ऊपर थी। लेकिन यह सामान्य नियम नहीं है, सभी राजकुमार ऐसे नहीं होंगे, सभी बच्चे जगत गुरु शंकराचार्य नहीं होंगे, सभी रामानुजाचार्य नहीं हो पाएंगे। वह प्रतिभा, वह त्याग, वह प्रखरता, वह चरित्र की पवित्रता सब में नहीं आती है। अगर आती तो फिर पाठशाले की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। वह पवित्रता, वह अनुशासन, वह धर्मनिष्ठ जीवन होता तो पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यह सामान्य के लिए नियम है ना, सामान्य रूप से तो यही होगा कि मनुष्य अपने सहज प्रवृत्तियों के लिए ही जीता है। अब अधिक लोग सहज प्रवृत्तियों में जीने वाले हो गए, उनका मत अधिक हो गया, अब उनकी सरकार बन जाएगी। अब वे जैसा चाहेंगे वैसा समाज में चलेगा। अब उनको कहा जाए कि इससे सुख के बजाय दुख होगा, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। हालांकि हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में इस तरह के अंधानुकरण की बात नहीं है। वहाँ तो कहा गया है कि संस्कृत में एक श्लोक कहा जाता है, प्राचीन मित्येव न साधु सर्वम, पाश्चात्य मित्येव न सर्व सत्यम, संत परीक्ष अन्यतवद भजन्ते मूढ़ा पर प्रत्ययनेय बुद्धि। कोई बात पुरानी है इसलिए वह ठीक ही है, यह नहीं। बहुत सी बातें हो सकती हैं प्राचीन काल से आती हो,
और उनको स्वीकार किया जाता रहा हो, लेकिन वह जीवन में जो जीवन का उद्देश्य है, जीवन की संपदा है, उसकी प्राप्ति में वह सहायक न हो, बाधक होते हो, तो उनको छोड़ देना चाहिए। यह कहा जाता है कि यह नहीं तातस्य कूपम इति ब्रुवाणो क्षारम जलम का पुरुषा पिबंती। अरे बाप दादा के कुआं खनावल बाटे, भले खा बाटे, वह पिया। यहाँ यह नहीं है। अगर वह है तो पुराना भले है, इसलिए वह सत्य हो, या नहीं। पाश्चात्यवाद का है या पश्चिमी देश का है, इसलिए वह सत्य है, यह भी मानना ठीक नहीं है। क्या चाहिए? संता परीक्ष अन्यतरद भजन्ते मूढ़ा। संत जो है लक्ष्य को जानते हैं, संत माने संत कहा जाता है जो सत तत्व है, जो तीनों काल में एक जैसे रहने वाला। मान लीजिए आत्मा, आत्मा से जिनकी चेतना एक रूप हो गई है, उनको कहा जाता है संत। संत का मतलब वेश का संत नहीं, अंतःकरण के स्थिति का संत। जिनके अंतःकरण में चेतना आत्म रूप में प्रतिष्ठित हो गया, वे संत हैं। माने विवेक में ज्ञान से संपन्न होते हैं, तो वे परीक्षा जांच पड़ताल कर लेते हैं। अगर ठीक है तो वह जांच करेंगे। जांच कैसे किया जाएगा? जांच का आधार होगा जो हमारे लक्ष्य में सहायक हो। अगर धन कमाना लक्ष्य है तो धन कमाने में सहायक हो तो वह अच्छा होगा। लेकिन धन कमाने के बजाय अगर उनका यह हो कि नहीं, जीवन को जो जीवन जैसा है उस रूप में हमें प्राप्त करना है, जीवन में यथार्थ जीवन को धारण करना है, तो जो उसमें सहायक हो वह अच्छा होगा, वह श्रेष्ठ होगा। तो संत उसकी परीक्षा करेंगे कि कौन हमारी अपने आत्मा में, हमारे जीवन में सुख शांति पूर्णता में सहायक हो रहा है वर्तमान में, तो उसे वह ग्राह्य बताएंगे, उसके धारण करने योग्य बताएंगे। और जो बाधक होगा उसको क्या कहेंगे? त्याज्य। देखो, यह नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है पथ्यासी व्यायामी स्त्री सुजितात्मा नरः रोगी न स्यात्। पथ्य का सेवन करने वाला, व्यायामी, शरीर में क्रिया चल रही है तो उस क्रिया के विस्तार के लिए, अभिव्यक्ति के लिए बाहरी अंग काम न करें। हृदय चल रहा है, मस्तिष्क तरंगित हो रहा है, रक्त संचार हो रहा है, अब इसी में दबा के बैठेंगे तो उनकी तरंगें विस्तारित नहीं होंगी। शरीर क्या होगा? संकीर्णता में रहेगा, उनके दबाव में रहेगा, तो रोगी होगा। तो व्यायाम, उचित व्यायाम भी शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। स्त्री सुजितात्मा मतलब अपने लैंगिक सुख सुविधा में भी उनको संयमित होना चाहिए। यदि वह उसमें जितात्मा न हो, माने अपने मन बुद्धि को अपने काबू में रखने वाले न हो, भोगी हो, तो रोगी
हो ही जाएंगे। स्त्री सुजितात्मा नरः मनुष्य रोगी नहीं होता है। अब हम कहें यह पुरानी विचारधारा है तो रोगी तो होना ही होगा, इसके विपरीत चलेंगे तो कहें कि अध्यात्म जीवन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये साधु संत जो हैं वह देश के ऊपर भार है, इनको जो है इस देश से उपेक्षा करनी चाहिए। तो साधु संत मान लीजिए जिस ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते थे वह जीवन के इंजीनियर होते थे, जीवन की मैकेनिक्स को वह जानते थे कि यह जीवन किन किन तत्वों से बना है और उन तत्वों का किस तरह से उपयोग किया जाए। तो जो लोग उनसे शिक्षा लेते थे, उनमें श्रद्धा रखते थे, उस आदर्श के प्रति उनका आदर भाव था, तो वे लोग अपने जीवन के लक्ष्य के दिशा में चला लेते थे, सुख शांति का भी जीवन जी लेते थे। और नहीं जो अपने सृष्टि के विधान के अधीन कोई क्रिया है उसको जो न जाने तो उससे संबंधित कोई घटना होगी, जैसे मृत्यु सृष्टि के विधान की अनिवार्य घटना है। जो यह नहीं जानता है तो किसी से मृत्यु द्वारा वियोग होगा तो वह ज़्यादा आहत होगा, ज़्यादा दुखी होगा, और जो जानता है वह थोड़ा कम दुखी होगा। तो संत या साधु या मठ मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? जीवन का जो लक्ष्य है वो अभी भारतीय जीवन में यह जो जीवन की व्यवस्था है एक व्यक्ति से लेकर के पूरे राष्ट्र की व्यवस्था आध्यात्मिक सत्य को लेकर के भी बनाई गई थी। व्यक्तिगत जीवन वह मनपसंदगी पर, स्वेच्छाचारिता पर नहीं बल्कि आध्यात्मिक सत्य पर बनाया गया था। व्यक्ति का परिवार के प्रति कर्तव्य, माता पिता के प्रति कर्तव्य, जो हमारे चारों तरफ फैले हुए पर्यावरण हैं उनके प्रति कर्तव्य, प्राणियों के प्रति कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति, यह सब किस दृष्टि से बनाए गए थे? आध्यात्मिक सत्य पर। आज भी हम लोगों के यहाँ परिवार में या समाज में बहुत से अनुशासन वो आध्यात्मिक पर आधारित है, कानून पर आधारित नहीं है। मान लीजिए जो लोग अभी भारतीय रीति रिवाज के प्रति आस्थावान है तो ये लोग विवाह का जो संबंध है उसे आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में ही पालन करते हैं। कहते हैं हमारे पति हैं और इनसे हमारे वियोग की कोई कल्पना नहीं है, इनका हमें सम्मान करना है। पति भी कहता है हमारी पत्नी हमारी अर्धांगिनी है, इनके प्रति हमको जो है वह उस तरह का गलत व्यवहार नहीं करना है, इनका हमारा त्याग जन्म जन्मांतर का है। अब भी लोग मानते हैं। तो यह जो है यदि हम अपने शास्त्रों अपने आचार्यों पर आस्था रखें तो यह कोई अंधविश्वास या पुरानी बात नहीं है, यह सृष्टि के शाश्वत संविधान पर आधारित है। अगर इस तरह से उस विधान पर हम जीवन जिएंगे तो आज भी जीवन को यहाँ सुखपूर्वक जिएंगे और लोगों की स्वेच्छाचारियों की अपेक्षा और जीवन हमारा सुख शांति का और संतोष का होगा। आज भी यह नहीं है
कि वैसा करेंगे तो आज वो फल नहीं होगा, आज भी वह फल होगा। आज भी उनको मृत्यु का भय उतना नहीं सताएगा। आज भी वे भौतिक जगत की संपदा को लेकर के, धन पुत्र मान सम्मान को लेकर के उतने गौरवान्वित नहीं होंगे। तो यह जो है जीवन का सत्य है, वह कभी भी सत्य रहता है। जो सत्य है, सत्य त्रिकाल में रहेगा तभी सत्य कहा जाएगा। अगर जो परिवर्तनशील होता है वह सत्य नहीं होता है। तो आज वर्तमान में लोग जो हैं शास्त्रों पर, आचार्यों पर, सत्पुरुषों पर आस्था नहीं रखते हैं कि कहीं कहीं कुछ बोल दिया जाए, मान लीजिए महिलाओं पर, उनके सतीत्व पर, ब्रह्मचर्य पर, तो लोग कहते हैं ऐसे बोलो तो पकड़ के कुल ही कर दी। हम आपकी बालिका आई थी, बोल दिए कि डॉक्टराइन मैंने डाई, तो वो फील हो गया है, उसको भी फील कर लिए हैं। अब यादव पढ़ना कहना उल्टा पलटा बोला था, पकड़ के कुल आपको जो है मुकदमा कर देंगे। हम कहा जाए कहेंगे तो पेश होंगे मुकदमा, बताएंगे भाई हमारी अपनी व्यक्तिगत दृष्टि है। लेकिन है विज्ञान जो है वह यही है कि किसी भी अगर गाड़ी को चलाना है तो गाड़ी के चलाने की विधि, उसके भिन्न भिन्न कलपुर्जों का ज्ञान, उनकी सुरक्षा और गाड़ी किस उद्देश्य के लिए है इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। आज भी है, कभी भी है। तो वैसे ही यह जीवन की गाड़ी है, इसको हमें ठीक जानना चाहिए। मनुष्य है, मनुष्य बना है, जितने इसके अवयव हैं, जितने इसके घटक हैं, इन सबको हम जानें। मनुष्य शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, आत्मा है, ये सब मिल करके एक मनुष्य के रूप में व्यक्त हो रहे हैं। इन सब की प्रवृत्तियों को, इनके जो विधान है या जगत में इनका जिस तरह का संबंध है, इनको देखा जाए तो इनका एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य के लिए ही हमें अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए या उसी तरह से जीने के लिए प्रयास करना चाहिए। सफल हो या न सफल हो, नहीं भी सफल होंगे तो जीवन लक्ष्य की दिशा में ही हमारी प्रगति रहेगी। कोई हुए, कोई शंकराचार्य हुए, कोई गौतम बुद्ध भगवान हुए, कोई और महापुरुष हुए, कोई नारद भगवान हुए, तो एक ही जन्म में नहीं। जहाँ तक उनकी यात्रा थी, उनकी यात्रा यहाँ तक थी कि आत्मनात्म का विवेक उनको जन्म से ही रहेगा। अनात्म त्याज्य है, अनात्म आत्मा के लिए है, यह उनको वैसे ही स्फुरित हो रहा है। तो नहीं पहुँचेंगे तब भी जहाँ तक रहेंगे उससे आगे ही हमारे जीवन की यात्रा चलेगी। तो यही अध्यात्म जीवन है और यही जो है मनुष्य की सच्ची संपदा है। रुपए पैसे, परिवार, समाज अगर इसमें सहायक हुए तो सार्थक है। रुपए पैसा, रुपया धन अपने आप में हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। परिवार बढ़ाना यह भी हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। इस समाज में मनुष्यों के द्वारा सम्मान पाना यह भी हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है अपने जीवन चेतना को, जो उसकी पराकाष्ठा है, उस दिशा में ले जाना और अंत में उसमें प्रतिष्ठित होना। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मविद ब्रह्म ही हो जाता है। आत्मा आत्मा ही हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं जाना ही तुम्हें हो जाई, वही होना जीवन का लक्ष्य है। उसके लिए आज हमारा पुरुषार्थ है तो वही सार्थक है, नहीं जीवन में कोई लाभ नहीं हुआ।